हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जर्नलिस्ट स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के मन में एक डाउट रहता है, ठीक है। कई सारे बच्चों के मन में एक डाउट रहता है ग्रुप सी को लेकर, ग्रुप सी की तैयारी को लेकर, ठीक है, ग्रुप सी के मटेरियल को लेकर और कितना समय लगता है इन सारी चीजों को लेकर। तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट वाइज, ठीक है। कब कितना समय आपको तैयारी करने में लगता है, कैसे फॉर्म आते हैं, क्या क्या प्रोसेस है यहाँ पर, सारी चीजें, ठीक है। और साथ ही देखो, एक और कई सारे बच्चों के मन में, कई सारे बच्चे लगातार जो पूछते हैं कि सर आप क्या करते हैं, आप नौकरी पर हैं कि नहीं है, ठीक है। तो इस बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों का जो डाउट है उसको मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग लगातार पूछते हैं, कई सारे बच्चे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछते हैं, ठीक है। कुछ का कॉल भी आता तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, सर आप नौकरी पर हैं कि नहीं है। हाँ, मैं नौकरी पर हूँ, ठीक है। और कितना समय लगा, ये सारी चीजें मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा कि कितना समय तैयारी में लगता है, मुझे कितना समय लगा था, ठीक है। और कभी दोबारा फिर आपको मोटिवेशनल क्लास के माध्यम से बताऊंगा मतलब वास्तविक में तैयारी किस तरह से की थी। इतना मैं आज कुछ चीजें मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, शुरू करते हैं। उत्तराखंड समूह गौ तैयारी, ठीक है। समूह गौ ग्रुप सी की तैयारी में आपको कितना समय लगभग लग सकता है। देखो, सबसे पहले चर्चा करें सही समय तैयारी का क्या है। आप जब भी तैयारी शुरू करें वही समय सही समय है, ठीक है। इसके लिए कोई विशेष समय ऐसा तो है नहीं कि आप कभी भी इतनी एज के बाद ही कर सकते हैं। यदि आप देखो 18 प्लस हैं तो आप तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आप इंटर पास हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, ग्रुप सी के लिए तैयारी कर सकते हैं। और यदि आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, आगे भविष्य में आपने पढ़ाई लिखाई केवल ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करके, मतलब उद्देश्य यही है कि आप ग्रुप सी की ही तैयारी करेंगे, तो पढ़ाई के दौरान ही आप तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। वही बेहतर होता है। यदि आपको कुछ अलग एम है, कुछ और चीज करना है, तो फिर आप अपनी तैयारी उस चीज के लिए सोचिए, ठीक है। आजकल जो प्रतियोगिता है ना, कंपटीशन है, वो बहुत ज्यादा हो गया है। उत्तराखंड में भी बहुत ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, 2-2, 2.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है। उसमें से जो टॉप 1000 है उनको नौकरी मिलता है। तो इतना ज्यादा भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। उत्तराखंड की दृष्टि से एक हिसाब से बहुत ज्यादा है। और दूसरा, यहाँ पर देखो, संसाधनों की कमी रहती है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो लोगों को पर्याप्त तैयारी करने के अवसर नहीं मिल पाते, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू करिए, कभी भी करिए। ये हो गया जिन्हें शुरुआत करनी है। यदि आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 1 साल हो गया, अभी तक ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि वो ना एकदम अच्छा मटेरियल नहीं पढ़ते हैं। पढ़ना भी तो खाली पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ने में आप कैसी चीजें, आप कैसी विषय वस्तु आप ग्रहण कर रहे हैं, ये भी मायने रखता है, ठीक है। अच्छी चीजें पढ़ोगे तो आपको परीक्षाओं में काम आएगी। पढ़ तो हम बहुत सारा ले रहे हैं, लेकिन परीक्षाओं में कुछ नहीं आ रहा, तो फिर इसका मतलब हम अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छी किताबों से पढ़ना जरूरी है, उसके लिए अच्छी किताबें लेना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी किताबें ले लें। अधिकांश लोग जो होते हैं तैयारी में, उत्तराखंड में भी लगभग जितने लोग तैयारी पर हैं अभी, माना 2 लाख लोग तैयारी पर हैं, ठीक है। इसमें से 1,70,000 लोग ऐसे हैं जो वन लाइनर पर डिपेंड है आज भी। ये केवल वन लाइनर पढ़ते हैं, ठीक है। ये केवल वन लाइनर पढ़ते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते लोग। ये प्रैक्टिस सेट देखेंगे, वन लाइनर पढ़ेंगे और ये सोचते हैं कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। ये तैयारी नहीं होती, ये तो इसमें तो तुक्का भी नहीं लग सकता है। तुक्का भी जब कब काम करता है, जब आप थोड़ा पढ़े होते हैं, थोड़ा डीपली पढ़े होते हैं, ठीक है। तो वन लाइनर छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए। यदि तैयारी करनी है, बेहतर तैयारी करनी है, तो बुक्स पढ़ो, ठीक है, किताबें पढ़ो, यही काम आती हैं किताबें। कुछ गिनी चुनी किताबें तो हैं, ठीक है। बुक लिस्ट में पहले आपको दिया भी हो, वहां से देख सकते हैं, अभी जल्द ही दूंगा भी, ठीक है। वहां से आप दोबारा भी देख लेंगे। तो देखो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, अपने आप को समय दो। यदि चर्चा करें समय कितना लगता है, तो न्यूनतम यदि हम देखें तो, ठीक है, 1 साल, 1 साल निरंतर पढ़ाई करो आप लोग, ठीक है। 1 साल निरंतर दो अपने आप को। ये आपका समय नष्ट नहीं है, ये आपका अपने पे इन्वेस्ट है, ठीक है। यदि आप 1 साल अपने आप को देते हो और बहुत अच्छे से स्मार्ट तरीके से देते हो, ठीक है, पूरी लगन मेहनत के साथ देते हो, तो आप 1 साल के अंदर ही ग्रुप सी क्वालिफाई कर सकते हो, बशर्ते पोस्ट आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब भी पोस्ट आएगा 1 साल के बाद, आप उस पोस्ट को क्वालिफाई कर जाओगे, आप उस पद के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन ये इन्वेस्ट करना जरूरी है, ठीक है।
इसमें आपको देखो इन्वेस्ट कैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, जिसमें फोन से आप दूरी रहेंगे, ठीक है, फोन से दूरी रहेगी। दूसरा देखो सोशल मीडिया, ठीक है, इससे दूरी रहेगी। तीसरा देखो जो अच्छे दोस्त नहीं हो, कुछ अच्छे दोस्त होते हैं जो आपको तैयारी के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं ना, सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। तो ऐसे लोगों से दोस्त ही नहीं, ऐसे सभी व्यक्तियों से, भले ही आपका पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो या फिर दोस्त हो, कोई भी हो, ऐसा व्यक्ति जो आपको ऐसा लगता है कि आपको वो कुछ करने नहीं दे रहा है, तो उससे भी दूर रहो, ठीक है, नकारात्मक व्यक्तियों से दूर। नकारात्मक व्यक्तियों से दूरी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। होता क्या है, हम तैयारी कर रहे हैं, आप कोई तैयारी कर रहे हैं, देहरादून में बैठ के कर रहे हैं या हल्द्वानी में या फिर कहीं पर भी आप तैयारी कर रहे हैं, कोई आपके रूम पर आता है, आपको 2-4 शब्द बोलता है, ठीक है, अरे कुछ नहीं होता तैयारी करके, 2 लाख लोग कर रहा है, क्या होगा, कहाँ तेरा एग्जाम निकलेगा, ये वो सो, कुछ कर ले, कंपनी चल मेरे साथ, या फिर अलाना फलाना जो भी है, ठीक है। तो जब 2-3 बार कोई ऐसा लगातार बोल देता है, तो कहीं ना जो मानसिकता है वो नकारात्मक हो जाती है। हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोग अपने लक्ष्य पर इस 1 साल में बिल्कुल भी मत हटो, ठीक है। इस 1 साल को अपने आप को दे दो कि हाँ बस मुझे नौकरी चाहिए, 1 साल निरंतर, ठीक है। उसके बाद भले ही पोस्ट 2 साल बाद आए, आपको केवल रिवीजन करना होता है। एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है, फिर आपका केवल रिवीजन होता है। फिर आप रोजाना आधे घंटे, यदि 1 साल आप रोजाना 3 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपको रिवीजन में ना इसको लगभग 10 मिनट लगेगा। रोजाना आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐड नहीं करनी है, कुछ चीजें आपको उसमें रिसर्च नहीं करनी, किताबें नहीं पढ़नी, केवल अपने जो नोट्स बनाए हैं वो आपने पढ़ने हैं, ठीक है। तो 1 साल अपने आप को दो, इन चीजों से दूर रहो। होता क्या, देखो फोन से दूरी इसलिए जरूरी है, फोन में होता क्या ना, किसी का व्हाट्सएप का मैसेज आया तो 1-2 रिप्लाई देते देते कब 10 मिनट निकल जाएगा आपका पता नहीं चलेगा। और ऐसे ही सोशल मीडिया होता है, आपने फेसबुक चलाया, आप फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर हो, होता क्या ना आजकल देखो, यूट्यूब खोला, 1 से 1 शॉर्ट बना रहे लोग, ठीक है, आपने क्लिक किया, देखा, फिर देखते देखते आप स्क्रॉल करते जाते हैं उसको। ऐसे ही सोशल मीडिया में आप इंस्टा पे होता है, ठीक है, ऐसे ही आपका फेसबुक पे होता है, आप स्क्रॉल उसको करते जाते हैं, लोगों की स्टोरी देखते जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका बहुत सारा समय उसमें नष्ट हो जाता है। तो इसलिए इन चीजों से दूरी बनाते हुए, नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रहते हुए 1 साल की मेहनत, ठीक है, 1 साल की निरंतर मेहनत आप लोगों को चाहिए, यदि आप ग्रुप सी क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि 1 साल कम भी है, लेकिन यदि आप निरंतर करते हैं तो 1 साल बहुत ज्यादा समय होता है, ठीक है। 365 दिन 3 घंटे भी यदि आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट। अब देखो, यदि चर्चा करें मेरे को कितना समय लगा था, ठीक है, नौकरी पाने में उत्तराखंड में कितना समय लगा था, तो इस पर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ कि कितना समय लगा था। मैंने जो तैयारी शुरू करी थी, ठीक है, मेरी जो तैयारी शुरू हुई थी वो हुई थी देखो अक्टूबर 2015, ठीक है, यहाँ पर मेरे द्वारा तैयारी शुरू की गई थी। और जो मेरी ज्वाइनिंग है, नियुक्ति जो मुझे मिली है, ठीक है, ये है मेरी 22 जून, ठीक है, 2017। आप लगभग देख रहे होंगे लगभग 1.5 साल, ठीक है, 1.5 साल का ये पीरियड रहा है जब जिस दौरान मैंने तैयारी करी। और इसी दौरान देखो परीक्षाएं संपन्न भी हो गई, इसी दौरान फॉर्म भी आए, परीक्षा भी हुई और नियुक्ति भी मिल गई, 1.5 साल में ज्वाइनिंग मिल गई थी, ठीक है। तो ये केवल और केवल मेहनत के दम पर होता है, ठीक है। ऐसे नहीं हो जाता कि आप, ना कोई तुक्का होता है ना कुछ, ठीक है। यदि आप पढ़ते हैं और अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है, तैयारी भी ना कई तरीके से होती है। एक होती है देखो खाली तैयारी, एक होती है स्मार्ट तैयारी, ठीक है। आप पढ़े जा रहे, वो केवल तैयारी वो मायने नहीं रखती, उससे कुछ नहीं मिलता आपको। लेकिन यदि आप वहां पेपर को देखकर पढ़ रहे हैं, जब जैसा पेपर आए, अभी जैसे पेपर आए आप उसके हिसाब से पढ़ रहे हो, ठीक है, जब जैसा पेपर आए यदि आप उसके हिसाब से चलते हैं तो वो होती है बेस्ट तैयारी। और उसमें भी आपको पेपर का एक मूल्यांकन करना पड़ता है स्वयं से, पुराने पेपरों को देखकर कि किस सब्जेक्ट से कितना और कहां पर ज्यादा फोकस किया गया है। तो उन चीजों को आप भी ज्यादा पढ़ो, ठीक है। आपको एग्जाम निकालना है तो आप स्मार्ट बनिए, और ज्यादा स्मार्ट बनिए, ठीक है। जो एग्जामिनर सोच रहा है आप उससे भी ऊपर का सोचोगे जब,
ठीक है, तब आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, मेरे भी कई सारे एग्जाम 10 से ऊपर एग्जाम में निकाल चुका हूं आज तक का, तो एग्जाम निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बशर्ते आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, एक बार अपने आप को समय दो। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड था ना, इस टाइम पीरियड में आपको कभी मैं आपको बताऊंगा इस बारे में भी, कभी मोटिवेशनल क्लास में इस पर लाऊंगा। ठीक है, इस पर मेरे पास ना फोन था, फोन तो था ही नहीं उस जमाने में, तो फिर फोन कहाँ है, पर नेट तो होना बहुत दूर की बात है। ठीक है, ये एक ऐसा दौर था, मतलब एक संघर्षशील और एक बहुत अच्छा दौर था। ठीक है, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जिसने मुझे पूरी तरह बदल दिया था। ठीक है, इससे पहले का दौर क्या था, ये दौर कैसा रहा, और वर्तमान में मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा हूं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, किसी दूसरे क्लास में, मोटिवेशनल क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, तो उसमें बताऊंगा। फिलहाल इस क्लास का उद्देश्य यही है कि आप लोग एक बार पढ़ लो। ठीक है, इस लाइन को ध्यान रखना, एक बार। ठीक है, एक बार, एक साल खुद पर निवेश करो। ठीक है, निवेश करो, उसके बाद अपना परिणाम देखना। ठीक है, निवेश कैसा होना चाहिए, आपका जो स्वयं पर इन्वेस्ट होगा वो कैसा होगा, स्मार्ट। ठीक है, स्मार्ट निवेश, स्मार्ट तैयारी जिसे बोलते हैं। ठीक है, स्मार्ट प्लस सीखने वाला, सकारात्मक। ठीक है, स्मार्ट होना चाहिए और सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव आपका हमेशा जो वे है, आपका जो मार्ग है वो हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, और स्मार्ट तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही पढ़े जा रहे हैं, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है, अजय रावत किताब है, उसमें से क्या पढ़ना है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपने पता चला किताब ली, उसमें जो श्लोक वगैरह दिए हैं या फिर बहुत डीपली चीजें दे रखी हैं, ठीक है, कुछ अभिलेख लिखे हैं, कुछ ऐसी चीजें आप वो भी याद करने लग गए, तो वो स्मार्ट तैयारी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, स्मार्ट तैयारी आपके जो सिलेबस से जुड़ी हुई है, आपके सिलेबस में जो आ रही है। ठीक है, आप कभी भी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, सबसे पहले आपको सिलेबस उसका निकालना जरूरी होता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस लाइन को ध्यान रखिएगा, एक बार। ठीक है, एक साल और केवल एक साल। ठीक है, खुद पर निवेश कर लो अच्छे तरीके से, ये एक साल देखना आपकी पूरी लाइफ बदल देगा। ठीक है, ये एक साल पूरी आपकी जिंदगी बदल देगा, आपकी हर चीज, आपकी सोचने का नजरिया बदल देगा। ठीक है, आपकी जो कार्य क्षमता है उसको परिवर्तित कर देगा पूरी तरह से, यदि आप इस एक साल में बहुत अच्छे से अपने पर निवेश करते हैं। तो उद्देश्य यही है आज की क्लास का, कि आप लोग तैयारी करिए, अपने आप पर समय दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, इन्वेस्ट कीजिए अपने आप पर। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए, और यदि आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोग ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर, ठीक है, आपको सारी सामग्री उपलब्ध मैं करा रहा हूँ, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।